हेलो एवरीवन, कैसे हो। मैं रवि कुमार अपने डेंजर एजुकेशन पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। ज़बरदस्त तरीके से, धुआंधार तरीके से। मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। बिहार बोर्ड के तैयारी से आप ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे पास्ट। आज हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को पढ़ेंगे। आज फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को पढ़ेंगे, ठीक है। आज हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के पढ़ेंगे। आज हमारा लेक्चर है, शायद हमारा होगा 60 हो, हाँ 60 क्लास। नंबर क्या है क्लास का? 60 नंबर है क्लास का, ठीक है। तो आप सोच रहे हो कि इतना टाइम टेंस को पढ़ाने में यह मास्टर ले रहा है, तो हम मेरा सिलेबस इंग्लिश को कैसे कंप्लीट करेगा? अरे भाई, सफलता पाने के लिए मेहनत तो करना पड़ेगा। एक के बारी आप सीढ़ियाँ को चढ़ नहीं सकेंगे। धीरे 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 आप चढ़िएगा तो आप आसानी से यहाँ पर चलाएंगे। लेकिन सोचिएगा एक के बार यहाँ पर आ जाएं तो फिर आपको दिक्कत होगा, ठीक है। तो आप टेंशन मत लीजिए कि टाइम टेंस पढ़ा रहा है तभी ख़त्म नहीं हो रहा है। इसका होगा, कंप्लीट होगा, बस धैर्य रखिए, ठीक है। तो हम लोग आज पढ़ेंगे क्या? पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो हम थोड़ा आपको बता दूं कि जो हमारा शुरू से वहाँ चल रहा है टाइम एंड टेंस, यही चल रहा है। टाइम एंड टेंस, टाइम एंड टेंस चल रहा है। तो जितना महत्व हमारा टाइम का होता है उतना ही महत्व हमारा टेंस का होता है। दोनों का महत्व बराबर होता है। एक के अभाव में दूसरे की कल्पना नहीं कर सकते। हम सोचेंगे खाली टाइम में पढ़ लें, टेंस नहीं पढ़ लें तो हमारा काम नहीं होगा। हम सोचें खाली टेंस पढ़ लें, टाइम न पढ़े तो हमारा काम नहीं चलेगा। मतलब दोनों को एक साथ पढ़ना पड़ेगा। टाइम को और टेंस को एक साथ पढ़ना पड़ेगा, तभी हमारा सेंटेंस कंप्लीट होगा, ठीक है। तो हम टाइम से किसको लेंगे? हम टाइम से लेते हैं फ्यूचर को। किसको? फ्यूचर को। टाइम से लेते हैं किसको? फ्यूचर को, क्लियर। और टेंस से लेते हैं किसको? कंटिन्यूअस को। किसको? कंटिन्यूअस टेंस, कंटिन्यूअस। फ्यूचर टाइम से लिए क्या? फ्यूचर टाइम लिए टाइम से। टेंस से क्या लिए? कंटिन्यूअस टेंस लिए। अब फ्यूचर कहता है भविष्य काल। क्या कहता है? फ्यूचर का क्या आता है? क्या कहता है? भविष्य का, ठीक। और कंटिन्यूअस मतलब कहता है हमारा जारी। कंटिन्यूअस मतलब कहता है जारी। और टेंस मतलब क्या होता है? हमारा क्रिया। यहाँ तक क्रिया आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो हमारा जो फ्यूचर है वो भविष्य है, कंटिन्यूअस है जो जारी है, और टेंस मतलब क्या है? क्रिया, ठीक। तो हमारा जब मिलेगा टाइम एंड टेंस, टाइम और टेंस मिलेगा तो हमारा क्या बनेगा? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, क्लियर। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस यह कहता है वैसी क्रिया जो भविष्य में जारी हो। कहाँ जारी हो? भविष्य काल में जारी हो। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहता है कि वैसी क्रिया जो भविष्य में जारी हो। कहे भविष्य में जारी हो। अब यहाँ पर हम फ्यूचर को समझ लेते हैं। किसको समझते हैं? फ्यूचर को समझ लेते हैं। फ्यूचर, फ्यूचर मतलब होता है हमारा, फ्यूचर मतलब आगे आने वाला। फ्यूचर मतलब क्या होता है? आगे आने वाला, जिससे कह सकते हो आप अप कमिंग। क्या कह सकते हो? अपकमिंग। या आप कह सकते हो भविष्यवाणी।
भविष्यवाणी। ठीक, आगे का सर भविष्यवाणी। तो जो हमारा होता है यहाँ पर जो उपस्थित होता है अभी चल रहा है वह कहलाता है प्रेजेंट। क्लियर, क्या कहलाता है? प्रेजेंट। जो उपस्थित होता है वह कहलाता है प्रेजेंट, और जो हमारा बीत जाता है वह कहलाता है पास्ट, जिसे कहते हैं भूत, और जो हमारा आगे अभी आने वाला है उसे कहते हैं फ्यूचर, यानी भविष्य। क्लियर, जो हमारा आगे अभी आने वाला है वह कहलाएगा हमारा भविष्य। फ्यूचर, फ्यूचर मतलब आगे। फ्यूचर आप फ्यूचर, फ्यूचर मतलब आगे आने वाला। ठीक, आगे आने वाला, अपकमिंग। क्या? अपकमिंग, या एक बोलचाल की भाषा में भी कह सकते हो भविष्यवाणी। भविष्यवाणी करना। तो भविष्यवाणी हम ऐसे ही थोड़ा ना कर सकते हैं। अरे भाई, हम भविष्यवाणी इसी तरह नहीं कर सकते। हम फ्यूचर को इसी तरह नहीं बता सकते। कब बताएंगे? प्रेजेंट के स्थिति और अवस्था को ध्यान में रखते हुए। ठीक, किससे भविष्यवाणी कैसे करेंगे? भविष्यवाणी कैसे हम बताएंगे? तब प्रेजेंट के स्थिति अवस्था। ठीक, स्थिति अवस्था को ध्यान में रखते हुए हम क्या करेंगे? भविष्यवाणी करेंगे। वही कहलाता है हमारा फ्यूचर। ठीक, मान लो कि हम कह दिए कि जो हमारा 15 अगस्त है, 15 अगस्त के प्रधानमंत्री झंडा फहराएंगे। ठीक, 15 अगस्त को हमारे देश, हमारे प्रधानमंत्री झंडा फहराएंगे। ठीक, तो वो हम क्या करें? एक भविष्यवाणी किए। क्या करें? भविष्यवाणी किए। कब? प्रेजेंट, माने प्रेजेंट में जो उपस्थित है स्थिति अवस्था को देखते हुए क्या करें? भविष्यवाणी किए। ठीक, भविष्यवाणी किए। और वह बात कब आएगा? तो हमारा जब 15 अगस्त आएगा तो वह हमारा बात साबित होगा कि हम क्या बोले थे। ठीक है, तो अभी वह क्या है? अभी दूर है, बहुत आगे है, ठीक है, आगे आने वाला है। ठीक है, अब जिसे कह सकता हूँ और कह सकता हूँ कि जैसे आप देखेंगे रहेंगे मैच, अभी आपका फिलहाल में कुछ दिन हुआ, 2 दिन 4 दिन हुआ, जो आरसीबी का मैच चल रहा है। आरसीबी ने फाइनल जीता है। ठीक है, 2025 का चैंपियन बनी है आरसीबी। तो आरसीबी जब आईपीएल देख रहे होंगे आप लोग, तो आप लोग जब देख रहे होंगे तो अभी जो मैच अभी आने वाला है, ठीक है, जैसे आपका है क्या, जैसे आईपीएल में आपका मैच अगले दिन है, आज ये मैच हो रहा है, आज आपका मैच है, आज आपका मैच है, तो इसे कहेंगे टुडे, लिखा रहेगा। आज आपका मैच रहेगा तो लिखेगा टुडे, और जो आपका अगले दिन आएगा उस पर लिखा रहेगा अपकमिंग। अपकमिंग मतलब, अपकमिंग मतलब क्या होता है? इसके बाद आएगा। ठीक, आयोग जब खत्म हो चुका होता वो लिखा रहेगा एस्टरडे। क्या लिखा रहेगा? एस्टरडे लिखा रहेगा। क्या लिखा? एस्टरडे। ठीक है, एस्टरडे लिखा रहेगा, जोन बीत चुका रहेगा। ठीक है, जोन बीत चुका। जोन चल रहा है वह कहलाएगा, जो आज चल रहा है, जैसे आज मैच है, तो आज मैच रहता क्या होगा? वह टुडे लिखेगा वहाँ पर। और जो कल का मैच बीत चुका है, हो चुका है, वो उस पर लिखेगा एस्टरडे। और जो अभी आने वाला है उस पर लिखेगा अपकमिंग। आप लोग ध्यान से, जब होगा मैच तो आप ध्यान से देखना। ठीक है, तो अपकमिंग का मतलब होता है आगे आने वाला, आगे आने वाला, यही कहलाता है आपका फ्यूचर। क्लियर?
चाहे आप लोग देखे होंगे कि बाबा लोग होते हैं वह भविष्यवाणी करते हैं ना भविष्यवाणी। तो कब भविष्यवाणी करते हैं? आप प्रेजेंट के स्थिति अवस्था को देखते हुए, ध्यान में रखते हुए करते ना हैं। तो वर्तमान में जो स्थिति अवस्था है उसी को ध्यान में रखते हुए क्या करते हैं? भविष्यवाणी करते हैं। तो वही कहलाता है आपका फ्यूचर। क्लियर? अब यहाँ पर आपका फ्यूचर हम समझा दिए। अब आगे लिखा है क्या? कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो फ्यूचर की जारी क्रिया। कंटिन्यूअस मतलब होता है जारी और टेंस मतलब क्रिया। तो फ्यूचर की जारी क्रिया, फ्यूचर की जारी क्रिया जो फ्यूचर में जारी हो, जो फ्यूचर में जारी होगा। कब जारी होगा? फ्यूचर में जारी होगा। जैसे मैं कह दूँ कि राजू शराब पी रहा होगा। राजू शराब पी रहा होगा, मैंने क्या किया? एक भविष्यवाणी किया। मैं एक अंदाज़ा लगा रहा हूँ कि वह फ्यूचर में क्या कराएगा? शराब पी रहा होगा। ठीक है, क्या था? वह क्रिया क्या होगी? जारी होगी। क्या होगी? जारी होगी। ठीक है, अब जैसे मतलब कि जो हमारा मोहन है वह सिगरेट पी रहा होगा, चोरी कर रहा होगा, लात खा रहा होगा, पॉकेट मार रहा होगा, झूठ बोल रहा होगा। सब ये क्या है? यह फ्यूचर की जारी क्रिया है। क्या है? यह फ्यूचर की जारी क्रिया। क्लियर? क्लियर। तो हम लोग यहाँ पर समझ चुके हैं। अब हम समझेंगे पहचान। तो पहचान क्या समझना है? जिसके अंत में क्या लगा हो? एगा एगी लगा हो। ठीक है, तो हमारा होता है फ्यूचर। और जारी किया है तो इससे क्या होना चाहिए? रहा रही होना चाहिए। ठीक है, तो हम एक बार डिफिनीशन चलते हैं। क्या चलता है? डिफिनीशन चलते हैं कि डायरेक्ट। उसके बाद चलेंगे हम पहचान पर। उसके बाद चलेंगे हम सूत्र निकालना सिखाएंगे आपको कि सूत्र हम कैसे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का निकालेंगे। क्योंकि आपको जो मास्टर होगा, मास्टर हम ढेर देखे हैं, ढेर लोगों को हम देखते हैं जो मेरे गुरु जी के अलावा किसी को भी देखते हैं, कोई भी की, तो वह क्या करता है? एक आपका डिजिटल बोर्ड होता है, उस पर आपको पीडीएफ में लिख के लाता है सूत्र। अरे भाई, इतना कंपटीशन में इतना सब्जेक्ट है, 8 सब्जेक्ट है आपका जीएस का, कितना लड़का याद करेगा? सूत्र उसमें बहुत है। तो मान लो कोई सूत्र ही याद कर कर ऐसे नहीं निकलता है कंपटीशन, कितने याद करेगा? समझ में आया? तो सूत्र आपको याद नहीं करना है। इंग्लिश में आपको सूत्र नाम मात्रा में याद कराऊंगा, नाम मात्रा, नहीं तो आपको सारा सूत्र बताने की यहाँ पर जज्बा रखता हूँ। ठीक है, तो आप टेंशन मत लीजिए। तो मैं सूत्र को निकाल कर दिखाऊंगा, निकाल कर बताऊंगा आपको। ठीक है, पहले हम चलते हैं डिफिनीशन। तो हमारा जो फ्यूचर का डिफिनीशन कहता है कि द फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, कहता है कि द फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, ठीक, विच इज यू, जिसका प्रयोग किया जाता है, जिसका प्रयोग किया जाता है, टू इंडिकेट, सूचित करने के लिए। इंडिकेट मतलब क्या होता है? सूचित करना, प्रस्तुत करना। ठीक है, तो द फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस विच इज यूज टू इंडिकेट, सूचित करने के लिए, जिसका प्रयोग हम पास्ट और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का जिसका प्रयोग हम करते हैं सूचित करने के लिए। ठीक है, एन
एक्शन, एन एक्शन उस क्रिया को, क्या, एन एक्शन उस क्रिया को, ठीक है, जो क्रिया क्या हो, कंटिन्यूअस, कंटिन्यू मतलब जारी हो, क्या हो, जारी हो, कहाँ जारी हो, तो वह फ्यूचर में जाओ, इन द फ्यूचर, कहाँ जारी हो, फ्यूचर में जारी हो, कहाँ जारी हो, कंटिन्यू इन द फ्यूचर। आपको एक ही बात यहाँ पर ध्यान देना है कि कंटिन्यू इन द फ्यूचर, तो वो होता है क्या, हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। जो फ्यूचर में जारी हो वही कहलाता है हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। जो हमारा प्रेजेंट में जारी हो वह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। जो हमारा पास्ट में जारी हो वह हमारा कहलाता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्लियर, यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक क्लियर। अब थोड़ा हम पहचान बात करें, पहचान, तब पहचान आपको यहाँ पर नोट करना। जैसे मैं कह दूँ कि दादाओं के तहत, किसके तहत, दादाओं के तहत, दादाओं के तहत, मेरे तहत नहीं बना है वह पहचान, मेरे तरफ, मेरे अनुसार वह क्या पहचान नहीं बना है। किसके अनुसार, वह दादाओं से दादाओं से ही चला आ रहा है पहचान, ठीक है। तो दादाओं के तहत जिस हिंदी वाक्य के जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में रहा होगा, ठीक, रही होगी, रहे होंगे आदि लगा रहे। देखो, दादाओं के तहत जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में, यहाँ पर में रहेगा, क्रिया के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, लगा रहे, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, आदि लगा रहे, तो हम उससे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में रखते हैं। क्या करते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में रखते हैं। क्लियर, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में रखते हैं। अब यहाँ पर देखना, यह क्या लिखा है, फ्यूचर, यह लिखा क्या है, फ्यूचर। अब सूत्र आपको लिखाना सिखा दूँ। देखिए, आपका एक लिखा है फ्यूचर। अब फ्यूचर का सूत्र क्या होता है, शैल और विल होता है। फ्यूचर का सूत्र क्या होता है, शैल और विल। क्लियर, फ्यूचर का इस किसका सूत्र है, तो फ्यूचर का सूत्र है, फ्यूचर टाइम का सूत्र है। क्योंकि शैल विल किसका होता है, हमारा फ्यूचर का। अब हमके कंटिन्यूअस टेंस का सूत्र चाहिए, तो कंटिन्यूअस का सूत्र होता है बी प्लस वी। यह किसका सूत्र है, कंटिन्यूअस टेंस का, ठीक है। बी प्लस V4 किसका होता है, कंटिन्यूअस टेंस को। बस हम क्या करेंगे, यह फ्यूचर है या कंटिन्यूअस टेंस है, बस इसमें आप जोड़ देंगे। देखो, यह हम B प्लस V4 को, ये हमारा कंटिन्यूअस का सूत्र है, B प्लस V4। अगर हम कंटिन्यूअस को फ्यूचर में हम जोड़ देंगे तो नहीं बन जाएगा हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, बन जाएगा। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को बनाने के लिए हम इनको दोनों एक साथ मिलाएंगे, तो हम कंटिन्यूअस को जो फ्यूचर मिलाएंगे तो क्या बनेगा, हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस।
तो हमारा हो जाएगा शैल या विल प्लस जोड़ दिए बी प्लस V4। अब हम पीछे ऑब्जेक्ट लगाते हैं, आगे क्या लगाते हैं, सब्जेक्ट लगाते हैं। तो यही आपका क्या बन गया, सूत्र बन गया। देखो आसान भाषा में सूत्र बन गया, बन गया सूत्र ना। तो आपको यह सूत्र रटना नहीं है, समझना है, क्योंकि जो हमारा कंटिन्यूअस का सूत्र होता है बी प्लस V4 होता है और फ्यूचर का हमारा होता है शैल विल। जब हम फ्यूचर और कंटिन्यूअस को एक साथ जोड़ेंगे तो हमारा क्या बनेगा, शैल या विल प्लस बी प्लस V4। ठीक, अब जब हम किसी स्ट्रक्चर को बनाते हैं तो उसमें सब्जेक्ट आगे लगाते हैं और ऑब्जेक्ट पीछे लगाते हैं। क्लियर, समझा दिए। तो यही आपका सूत्र। अब इस सूत्र को समझा दिए, अब इसे हम तनी थोड़ा अच्छी तरह से लिख देते हैं। क्लियर, अच्छी तरह से इसे लिख देते हैं। अभी आपको विश्वास नहीं हो रहा होगा, मैं पढ़ा रहा हूँ कम से कम 3 बज के आपका शायद 24 मिनट हो रहा है। कितने, 24 मिनट हो रहा है, 3:24। समझिए इतना बजे आपका रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ वीडियो। तो इतना मेहनत करता हूँ तो चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें धुआंधार तरीके से। अब मेरे से जितना हो सकता है उसके लिए मैं कर सकता हूँ। ठीक है, अब देखो तो मेरा सूत्र क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल, शैल या विल प्लस बी प्लस V4 ऑब्जेक्ट। यही होता है हमारा, यही होता है शैल विल प्लस बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर, तो आप इसे नोट कर लेंगे, आप इसे नोट कर लेंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं एग्जाम्पल पर, थोड़ा एग्जाम्पल पर हम चलते हैं। अब इसे मिटा देता हूँ, अब थोड़ा एग्जाम्पल चलते हैं। जैसे आपका लिखा है, इस लिखा रहेगा कि सीता पत्र लिख रही होगी, सीता पत्र लिख रही होगी। यह मेरा क्या है, भविष्यवाणी है, अंदाजा है। ठीक है, कि वो भविष्य में क्या कर रही होगी, पत्र लिख रही होगी। वो जब पत्र लिख रही तो क्या होगी, जारी होगी। ठीक है, तो हमारा कैसे बनेगा, अब चाहिए यहाँ पर लिखा है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, सीता, सीता। अब सीता में हम देखो, अब शैल जो होता है, शैल, शैल आपका एक कहीं कहे तो 2 ही व्यक्ति में लगता है। एक है आपका आई, एक होता है वी। यही आपको क्या करता है, पसंद करता है। एक है आई, दूसरा है वी। आई मतलब होता है मैं, ठीक, आई मतलब होता है हम या हम लोग, हम लोग। ठीक है, हम या हम लोग। ठीक, आई मतलब मैं होता है, वी मतलब हम या हम लोग। क्लियर, तो आपको यह खाली दिखाई दे तो इसमें आप क्या लगाएंगे, शैल लगाएंगे। और जो बाकी बच चुके, बाकी जितने बच गए ना सब्जेक्ट, उसमें क्या लगाएंगे, विल लगा देंगे। क्या लगा देंगे, विल। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर आई है, मैं है, नहीं है, हम हो, हम लोग, हम या हम लोग है, नहीं है। तब यहाँ पर न आई है न वी है, तो हम यहाँ पर शैल लगाएंगे, नहीं लगाएंगे। तब क्या लगाएंगे, विल लगाएंगे। ठीक, अब चाहिए हमको बी, तो अब बी यहाँ पर लिख देंगे। ठीक, क्लियर। अब देखो, अब चाहिए क्रिया का चौथा रूप। तो लिखना क्या होता है हमारा, लिखना क्या होता है, राइट, राइट होता है। हाँ, इसमें हम राइट में ING जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा हमारा,
V4 बन जाए। ठीक, तो क्या हो जाएगा राइटिंग। ई आपका क्या होता है छुप जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा राइटिंग क्या अ लेटर। अ लेटर क्या है हमारा ऑब्जेक्ट है। क्लियर। अब देखो आपको और क्या क्या चाहिए, आपको और चाहिए बेहतर कि नहीं नहीं आप कैसे इस तरह का के आप लिया दिए, यहाँ पर बी कैसे आप लिया दिए। ठीक है, तो आपको मैं एक और तरीके से समझा सकता हूँ। देखो यह आपका जो होता है यह विल क्या होता है मॉडल वर्ब होता है। क्या होता है मॉडल वर्ब होता है। क्या होता है मॉडल वर्ब। अब मॉडल वर्ब के तुरंत क्या मॉडल वर्ब होता है। ठीक है, अब मॉडल वर्ब के तुरंत क्या चाहिए V1। क्या चाहिए V1। आपका जो मॉडल वर्ब 13 गो है, 13 को मॉडल वर्ब के तुरंत बाद क्या चाहिए सदा सदा V1 चाहिए। तो बी क्या है V1 है। ठीक है, देखिए मॉडल प्लस V1 यही आपका सही है। ठीक है ना। हाँ, तो अब इतना ठीक है तो सब ठीक होगा। तो आप एग्जाम्पल लिख लें। जैसे मैं कह सकता हूँ वह स्नान कर रहा होगा। वह स्नान कर रहा होगा तो कैसे बनेगा ही विल। ठीक, ही विल क्या हो जाएगा वी टेकिंग अ बाथ। क्लियर क्लियर। अब जिससे कह सकता हूँ कि तुम झूठ बोल रहे होगे। तुम झूठ बोल रहे होंगे। तुम झूठ बोल रहा होगा। हाँ होगा। तुम झूठ बोल रहा होगा। तुम झूठ बोल रहा होगा। क्या तुम झूठ बोल रहा होगा तो कैसे बनेगा यू साथ लाएंगे हम विल लगाएंगे। विल बी क्या टेलिंग अ टेलिंग यहाँ पर हो जाएगा टेलिंग हाँ लाई। ठीक, अब से आप कह सकता हूँ कि मैं विद्यालय जा रहा होगा। मैं विद्यालय जा रहा होगा। आई शैल बी गोइंग कहाँ टू स्कूल। कहाँ विद्यालय। ठीक, आपको अगर इतना भी पढ़ाने के बाद समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट में कह सकते हैं, फिर से मैं पढ़ाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, जहाँ आपको समझ में नहीं आता है तहाँ। क्लियर। तो और लिखिए, लिख सकते हैं एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल लिखेंगे तो और लिखिए एग्जाम्पल कि राधा नाच रही होगी। राधा नाच रही होगी तो कैसे बनेगा राधा विल बी डांसिंग ऑन द डांसिंग। राधा नाच रही होगी तो क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका विल बी डांसिंग। ठीक है।
अब इससे और कह सकता हूँ कि हम लोग अंग्रेजी पढ़ रहे होंगे तो कैसे बनेगा? वी शैल। अब देखो यहाँ वी आया है तो इसका लगाएंगे शैल लगाएंगे। क्लियर? वी पढ़ना क्या होता है? रीड। RAD इसमें ING लगा देंगे। क्या? इंग्लिश। क्लियर? अब जैसे कह सकता हूँ कि वे लोग क्रिकेट खेल रहे होंगे। वे लोग क्रिकेट खेल रहे होंगे तो कैसे बनेगा हमारा? दे विल बी प्लेइंग क्रिकेट। क्लियर? इसे लिख सकता हूँ कि राम और श्याम बाजार जा रहे होंगे। राम और श्याम बाजार जा रहे होंगे तो कैसे बनेगा? राम एंड श्याम अब देखो यहाँ राम भी है और श्याम भी है, दो गए हैं तो अब हम क्या लगाएंगे? विल ही लगाएंगे। विल बी गोइंग टू कहाँ? मार्केट। क्लियर? तो आपको इतना समझ में आ गया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ज़बरदस्त तरीके से धुआंधार तरीके से। आप टेंशन मत लीजिए कि सिलेबस आपका कंप्लीट होगा कि नहीं, वो मेरे पास छोड़ दीजिए। आपको मैं पोएट्री और प्रोज दो आपका है, उसका मैं ट्रिक लेकर आ रहा हूँ। आपको ट्रिक चाहिए उसका तो कमेंट करिए, मैं उसका जल्दी ही आपके सामने ट्रिक लेकर प्रस्तुत करूँगा। आपको चुटकिया में याद करा दूंगा। आपको 20 जो आपके 10 आपके लेखक हैं, ठीक है, आपको 11 को आपका बुक का है पोएट्री और प्रोज मिलाकर आपका कितने चैप्टर हैं? 11 गो हैं। 11 को आपके लेखक हैं, ठीक है, 11 को आपके पाठ हैं। आपको उसको पाठ को लेखक को याद करना है। तो आपको मैं ऐसा ट्रिक दूंगा कि आप चुटकिया मुँह से याद कर लेंगे। क्या कर लेंगे? याद कर लेंगे। आपका 10 अंक फिक्स हो जाएगा। वादा करता हूँ आपका 10 अंक फिक्स कर दूंगा। अगर आपको और विषय में कोई दिक्कत है तो आप चिंता मत कीजिए, कमेंट करिए कौन सा आपका विषय में दिक्कत है, आपका कौन सा विषय कमज़ोर है। मैं उसको पढ़ाने के लिए जिम्मेवारी लूँगा, ठीक है, उस पर मैं काम करूँगा, ठीक है। तो आप चिंता फिक्र छोड़कर अपना तैयारी ज़बरदस्त कीजिए, धुआंधार तरीके से कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।